अब भारत किसी से कम नहीं, अमेरिका की ऐसी की तैसी। लोकल को वोकल बनाइए। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक बार ये नारा दिया था तो उस समय काफ़ी लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट जो 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है उसको चुनौती हमारा स्वदेशी ऐप जोहो दे रहा है। और अब हम किसी के गुलाम नहीं, तकनीकी हमारे हाथ में है। हम आज ऐसा करना पड़ेगा कि भारत की प्रतिभा भारत में ही अपना कैरियर संभाले, भारत में ही अपना कार्य क्षेत्र बनाए। जोहो के फाउंडर जो है उन्होंने एक दिन बताया था कि जब ये टैरिफ वार चल रही थी तो श्रीधर बेम्बू इन्होंने ये बात बताया कि भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं। अगर भारत के युवक 5 साल अपने भारत में दे देते हैं तो भारत दुनिया का सरताज बनेगा। पूरी टेक्नोलॉजी भारत से ड्राइव होती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी प्रतिभा, हमारे जवान, हमारे तकनीशियन भारत के होकर के अमेरिका की तरक्की करते हैं और हमारे को अमेरिका आंख दिखाता है। ये नहीं चलने वाला है। ट्रंप को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट, ये टेस्ला, ये गूगल, ये फेसबुक की ऐसी की तैसी हम कर देंगे। बस हमारे लोकल को वोकल बनाना है और आम पब्लिक को भी अपने साइंस पे, अपने वैज्ञानिक पे, अपने तकनीकी वाले जवान के लड़के पे, जो टेक्नीशियन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के डेवलप करते हैं, उन पे भरोसा करना है। हमारी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो ताकत है वो किसी के अंदर नहीं है। अब हम विदेशियों के ऊपर न निर्भर करेंगे, न विश्वास करेंगे। सिर्फ हमारे को यूज करके अमेरिका आज तक सरताज बना रहा। सुंदर पिचाई है किसके? भारत के हैं। सत्यम नडेला है किसके? ये सारे लोग भारतीय हैं। दुर्भाग्य था हम समय से इनकी कदर नहीं कर पाए और आज हम समझ गए हैं कि अपने जो जवान साइंटिस्ट हैं उनको हम कदर करेंगे, अपने भारत में ही उनको मौका देंगे और अपने प्रोडक्ट को ही लोकल को वोकल बनाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ चलेंगे, देश के साथ चलेंगे, तब जाकर के राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जब देश की आ जाती है तब हमें एक साथ चलना पड़ेगा। किसी को कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जो सत्य है सत्य है। कब तक हम फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप के गुलाम रहेंगे? जो हमारा भारतीय ऐप है, जो हमारा स्वदेशी ऐप है, उसको अपनाएंगे और भारत को विश्व विजयी बनाएंगे। जो भारत सोने का चिड़िया था उसको हम फिर भारत का सोने का चिड़िया बनाएंगे। तो आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट नहीं, गूगल प्ले नहीं, इंडस को अपनाएंगे, जोहो को अपनाएंगे, जो भारतीय ऐप हैं उनको अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी हमारी जो भारतीय जनता है, भारत के लोग हैं, उनको अपने बच्चों पर भरोसा करना है, अपने तकनीक पे भरोसा करना है, स्वदेश पे भरोसा करना है। हमारी एक मानसिकता गलत डाल दी गई टीवी के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि भारत में कुछ अच्छा बनता ही नहीं। सब भारत में अच्छा बनता है, लेकिन हम अपनाते नहीं, हम भरोसा नहीं करते हैं। सारा खेल दिमाग का है। जब हम शुरू में ही सोचने लगते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा डिफेक्टिव रहता है। हमें भरोसा करना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे द्वारा बनाया गया, हमारे जवानों द्वारा बनाया गया, हमारे इंजीनियरों द्वारा बनाया गया, हर चीज क्वालिटी का है, उसी में सबसे बेस्ट क्वालिटी है। तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे और पिछड़ जाएंगे। जिसका जो काम है करे, पॉलिटिक्स का अपना काम है वो करे, हमें नहीं। हमें टेक्नोलॉजी से, हमें वित्तीय ज्ञान से, हमें जवानों की सोच को बदलना है, टेक्नोलॉजी को जीवन में अपनाना है, वित्तीय ज्ञान को जीवन में अपनाना है। आज से पहले
ऐसे नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब बच्चा बच्चा समझता है कि सेविंग क्या है, निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप डेली डेली एक एक मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे है, कितनी तरक्की कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना डाउन हो रहा है। स्टडी कीजिए, बिना पढ़े कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई आप सीखेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। जैसे कि बिना तैरे हुए आदमी अगर समुद्र में कूद जाता है तो उसका हाथ क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो पहले तैरने सीखना है, फिर मार्केट में निकलना है, फिर निवेश में निकलना है और लोकल को वोकल बनाना है। जो भी हमारा लोकल प्रोडक्ट है उसको अपनाएंगे, अपने घर के ऐप को अपनाएंगे, अपने जो लोकल इंजीनियर है अपनाएंगे, अपने कंस्ट्रक्शन को, और अपने जो कारगार हैं, कामगार हैं, मजदूर जिसको बोलते हैं, उनको हम वैल्यू देंगे, उनको हम इज्जत देंगे, उनको हम किसी छुआछूत ऊंच नाव के नीच के भाव से नहीं देखेंगे। सब बराबरी के अधिकार हैं। मैंने एक बार विश्वकर्मा पूजा के दिन ये बात बताया था कि हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी सभी की इक्वलिटी दी गई है। भगवान विश्वकर्मा जो हमारे शिल्पकार थे, कारीगर ही तो थे, लेकिन उनका भी जो दर्जा है बराबरी का है, उनको भी कोई कमी नहीं की गई। अब वही समय आज हमारे पास है कि आज भी हम सबको बराबरी का वैल्यू देंगे। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सब, जिसके पास ज्ञान होगा उसे सिखा जाएगा, जिसके पास कला होगा उसको इज्जत दी जाएगी, और जिसके पास मौका होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, पुश करेंगे, पुल नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, टांग नहीं खींचेंगे, हम धक्का मारेंगे। क्यों कि जो आगे बढ़ेगा, कभी कभी आपने देखा होगा जब ट्रक चलती है तो उसके पीछे धूल उड़ता है और धूल भी उसके साथ साथ खिलते रहता है। जो फूल के ऊपर धूल देखे हैं ना, अगर गुलाब के फूल के ऊपर जो धूल पड़ जाता है तो उसकी भी कीमत फूल जैसा होती है, क्योंकि जब वजन की जाएगा तो धूल को निकाला नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जब हमारे साथ कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ लगे रहिए, आप भी उसको खींचिए मत। हमारे ये कमियां रही है कि हमारे जो आगे हैं लीडर होते हैं, लीडर मतलब मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये शब्द है। लीडर मतलब जो टेक्नोलॉजी का आगे चलने वाला है वो लीडर होता है, जो पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो लीडर होता है। ये भी एक गलतफहमी डाल दी गई हमारे दिमाग में कि सिर्फ पॉलिटिक्स को ही हम हर चीज़ मान के बैठे। नहीं, हम अब अपने घर में जो टीवी देखेंगे तो साइंस का देखेंगे, टेक्नोलॉजी का देखेंगे, पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे। 24 घंटा हम पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल कंटेंट पे नहीं ध्यान देंगे। हमारा काम होगा कि हम टेक्नोलॉजी देखें, एजुकेशन देखें, वित्तीय शिक्षा देखें, इन्वेस्टमेंट देखें, तब हमारा बच्चा भी सीखेगा। जब हमारे घर के टीवी में सुबह से शाम तक तकनीकी ज्ञान चलेगा, वित्तीय ज्ञान चलेगा, तो हमारा बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा कि पापा ये कैसे बचत होती है, पापा ये सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, पापा ये इन्वेंशन कैसे होते हैं, पापा ये गाड़ी कैसे बनती है, ये सौर ऊर्जा से अब गाड़ी कैसे चलेंगी, हवा से गाड़ी कैसे चलेंगी। जैसे कि कल तक ये सब कल्पना था, आज सब इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां रोड पे आप देख रहे होंगे डे बाय डे, माने डेली उसकी कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। डेली 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 2-3-4% के तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अगले 5 साल में पूरा रोड गाड़ियां सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगी। सब कल तक संभव नहीं था, कहानी थी, लेकिन आज संभव है। हमारे पास भी जैसे ओला का जो आया था 2 व्हीलर्स, तो उस समय कम लोग ले, कि अभी सभी गाड़ियां हीरो होंडा, ओला, बजाज, होंडा, ये सब गाड़ियां अब ईवी में सेक्टर में आ गई है। क्यों? इससे कई फायदे हैं। नॉइजलेस हैं, पोल्यूशन लेस हैं, मेंटेनेंस कम है, पेट्रोल का खर्चा नहीं है। जो पेट्रोल की गाड़ियां 3-4 किलोमीटर पर किलोमीटर के खर्चा देती है, वो मुश्किल से 50 पैसे से 1 रुपया पर किलोमीटर उनका खर्च पड़ रहा है। इससे हमारा पैसा भी बच रहा है। वही पैसा हम निवेश करें, और जितना देर करेंगे
पिछले एक मैं छोटी वीडियो में बात बताया था कि आपकी यात्रा का स्पीड मायने नहीं रखता, शुरुआत मायने रखती है। जब आप शुरू कर देते हैं उस दिन से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है और आपकी मंजिल नज़दीक आने लगती है, मंजिल नज़दीक आने लगती है। हम करते क्या हैं, हम शुरुआत देर से करते हैं और जब पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं। तो समय से पहले हमारे यंग, समय से पहले हमारे यूथ शुरुआत करें और अपने मंजिल पर समय से पहले पहुंचे। तो आइए हम ये बीड़ा उठाते हैं, ये संकल्प उठाते हैं कि अब हम अपने लोकल के, एक चीज नहीं सभी में लोकल के प्रोडक्ट अपनाएं, लोकल जो मार्केट है उसको वैल्यू दें, लोकल जो टीचर है उसको वैल्यू दें, लोकल जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसके वीडियो देखें। क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल के आप देख रहे हैं वो आपसे जमीन से कोई जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। जो लोकल लोग होते हैं, अब हम लोग जमीन से जुड़े हुए, घर घर की समस्या, बच्चे बच्चे की समस्या जानते हैं, तब वो बात बताते हैं। तो अपने बच्चों को आदत लगाइए। जब तक आप कोई भी आदत सीखने के लिए 10 दिन 20 दिन लगातार कोशिश करना पड़ता है। आज देख रहे होंगे कि इतना कंटेंट माइंड डाइवर्ट कर रहा है, माइंड डाइवर्ट कर रहा है कि हर यूथ पढ़ाई के नाम पे मोबाइल खोल देता है, लेकिन उसको पढ़ाई नहीं मिल रही है क्योंकि उसको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज उसमें दिखाई दे रहा है और वो गलत है। तो अपने बच्चों को सलाह दीजिए, अच्छी शिक्षा ले, वित्तीय शिक्षा ले, टेक्नोलॉजी के साथ चले, समय से अपनी यात्रा शुरू करे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ होने वाला होता तो जितने आलसी सोच करके सो रहे हैं ना, वो आज शहंशाह होते। आपको सुंदर पिचाई बनना है तो आपको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सिरधर बेम्बू सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। लेकिन देखिए, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है आपको उसमें घुसना। जो टेस्ला के मालिक हैं 12 का पास है, एलन मस्क 12 पास है, दुनिया का जुब्बा है। सीखने के लिए ये सब तो हैं। अब कोई आप अपने घर में आस पास पड़ोस में देख रहे होंगे कि लड़का पढ़ रहा है लेकिन उसको साइकिल का पंचर लगाने भी नहीं आता है। करने के लिए तो इंजीनियर है, उसकी साइकिल पंचर हो जाती है तो उसको मार्केट में ले जाता है। ऐसा होने वाला है। बटन टूट गया तो उसको लगाने नहीं आता है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हमको आगे बढ़ाती है। तो आप सुबह से शाम तक अपने बच्चों को जगाइए। जितना देर से वो जगेंगे उतने ही देर मंजिल में लगेगी पाने में। मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है लेकिन समय बताएगा कि सत्य है। आज अगर आप पौधा लगाते हैं तो आज फल नहीं देगा, वह फल कुछ समय के बाद देगा। तो आज अगर आप ज्ञान सीखते हैं, आज अपने अनुशासन को अपनाते हैं, आज अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपनाते हैं, तो आज नहीं आपके कल के लिए फायदेमंद होगा। तो आइए हम पुनः संकल्प लेते हैं कि लोकल को वोकल बनाएंगे, अपने देश की इज्जत करेंगे, आपके देश के इंजीनियरों को इज्जत करेंगे, अपने बच्चों पर भरोसा करेंगे। बच्चे मतलब जो काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं करना है। वो तो सिर्फ बात की रोटी खा रहे हैं। वह लड़के जो जग करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। जय हिंद, नमस्कार।